कैसे मंदोदरी की वजह से मारा गया रावण। वाल्मीकि रामायण में मंदोदरी की कहानी नहीं है। इसमें सिर्फ इतना जिक्र है कि वे मायासुर और हेमा की संतान थीं। हालांकि उत्तर रामायण में मंदोदरी के सौंदर्य और उनके जीवन का वर्णन मिलता है। अद्भुत रामायण में मंदोदरी को सीता की मां बताया गया है और इसी में जिक्र है कि सीता के हरण के बाद गुस्साई मंदोदरी ही अपने पति रावण की मौत का कारण बनी थी। अद्भुत रामायण के अनुसार रावण एक विशाल कुंड में साधुओं का खून जमा किया करता था। एक तपस्वी गृत्सामदा सालों से कड़ी तपस्या कर रहा था ताकि वो देवी लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में पा सके। तप के ही क्रम में साधु दूध से निकले दूध को एक पात्र में जमा करता और उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करता। साधु को विश्वास था कि इससे लक्ष्मी उसमें आ बसेगी। रावण ने साधु के दूध वाले पात्र को अपने खून वाले कुंड में मिला दिया। मंदोदरी को ये बात पता चलने पर उसे गुस्सा आ गया और उसने तय किया कि वो खून से भरे उसी पात्र में डूबकर जान दे देगी। मान्यता है कि साधुओं के खून से भरा वो पात्र किसी जहर से भी ज्यादा जहरीला था। मंदोदरी खुदकुशी के इरादे से कुंड में कूदी, लेकिन मरने की बजाय वो गर्भवती हो गई। इसकी वजह कुंड में मिला दूध था। मंदोदरी का गुस्सा तब भी कम नहीं हुआ था। उसने भावी संतान को कलंक मानते हुए उसे कुरुक्षेत्र में जमीन में दफना दिया। यही वो जगह थी जहां राजा जनक को खेती करने हुए देवी सीता संतान के रूप में मिली। रामायण के एक और संस्करण देवी भार्गव पुराण में जिक्र है कि मंदोदरी के सौंदर्य पर मोहित रावण जब उससे विवाह की सोचता है, तब उसे चेतावनी भी मिलती है कि इस शादी से जन्मी पहली संतान उसके विनाश का कारण बनेगी। रावण चेतावनी नजरअंदाज कर देता है और मंदोदरी से ही विवाह करता है। बाद में उसकी गर्भ से जन्मी पहली संतान को खुद रावण ही कुरुक्षेत्र में जमीन में दफना आता है। यही बच्ची सीता बनी और रावण की मौत का कारण बनी। आनंद रामायण के अनुसार राजा पद्मक्ष की एक बेटी थी जिसका नाम पद्मा था। वे देवी लक्ष्मी का अवतार थीं। जब उनकी शादी का आयोजन होता है, रावण उनके पिता को मार देते हैं। दुखी पद्मा आग में कूद जाती हैं। रावण को उसका शरीर मिलता है जो 5 रत्नों में बदल गया था। वो उसे एक पेटी में बंद करके लंका ले जाता है। मंदोदरी पेटी खोलने पर देखती है कि भीतर पद्मा है। मंदोदरी अपने पति को पेटी से दूर रहने की सलाह देती है। उधर पेटी में बंद पद्मा रावण को शाप देती है कि वो दोबारा लंका लौटेगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। डरा हुआ रावण पेटी को जनक की नगरी में गाड़ आता है। वहीं राजा जनक को पद्मा सीता के रूप में मिलती हैं। एक और कहानी में जिक्र मिलता है कि एक बार रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों ने भगवान ब्रह्मा को खुश करने के लिए कड़ी तपस्या की। ब्रह्मा ने वरदान मांगने को कहा तो रावण ने उनसे अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने इस पर असमर्थता जताते हुए वरदान दिया कि रावण को सिर्फ एक खास तीर से मारा जा सकेगा। वो तीर भी ब्रह्मा ने खुद रावण को सौंप दिया। प्रसन्न रावण ने तीर अपने सिंहासन के पीछे छिपा दिया और केवल मंदोदरी को ये बात बताई। युद्ध के दौरान विभीषण ने श्री राम को ये तो बता दिया कि रावण की मृत्यु उसकी नाभि में तीर मारने से होगी, लेकिन वो तीर कहाँ है, इस बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था। यही पता करने के लिए हनुमान जी ज्योतिष का रूप धारण कर लंका पहुंचे और मंदोदरी से मिले। ज्योतिष के असल रूप और मकसद से अनजान मंदोदरी के मुंह से गलती से तीर का राज निकल गया। इसके बाद हनुमान ही वो तीर लेकर राम के पास लौटे और अगले दिन युद्धभूमि में रावण उसी तीर से मारा गया। तो दोस्तों, यही कारण था कि मंदोदरी को भी रावण की मृत्यु का कारण माना जाता है। धन्यवाद।